कल की कथा में हम लोग सुने कि जो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिए हैं उन्हें कोई भी कर्तव्य कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो अब भगवान आगे कहते हैं कि जो पुरुष, जो महापुरुष
ने परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया है और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सामान्य साधक को क्या करना चाहिए? क्योंकि एक मानव ही परमात्मा तत्व को प्राप्त किया है, तो एक साधारण मानव किस प्रकार से, कौन सी साधना को अपना करके परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेगा? ये भगवान से प्रश्न जो है पूछ रहा है अर्जुन। भगवान कहते हैं कि तस्मात् सततम असक्तः कार्यं कर्म समाचरः ही असक्तः कर्म आचरण पुरुषः परम आप्नोति। तस्मात् इसलिए तू सततम निरंतर असक्तः आसक्ति रहित होकर कार्यम कर्तव्य कर्म समाचर भली भांति आचरण करके करो। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर। अगर तुमको उस महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करना है जो पीछे के 2 श्लोक में भगवान ने बताया, तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जब कोई कर्तव्य कर्म न कर रहा है, ऐसी ही बात है, तो तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर। तस्मात् सततम असक्तः कार्यं कर्म समाचरः। क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य, जो मनुष्य आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमाप्नोति पुरुषः। असक्तः कर्म आचरणः पुरुषः परम आप्नोति। बहुत छोटी सी बात भगवान कह रहे हैं कि तुम सिर्फ आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म, कर्तव्य कर्म को छोड़ो मत। जिस वर्णाश्रम में आए हो उसका कर्तव्य कर्म तुमको करना है, लेकिन आसक्ति रहित होकर करो। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है, और जब वह यहाँ से जाता है तब सब सामग्री यहीं छूट जाती है। बहुत छोटी सी बात, सीधी सादी बात। भगवान अर्जुन को यह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है तो युद्ध करना तेरा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं है। बार बार अर्जुन कह रहा है कि मेरे लिए घोर कर्म है, नहीं, तेरा सहज कर्म है। घोर दिखने पर भी यह कर्म जो है युद्ध करना, घोर दिखने पर भी तेरे लिए सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं। अतः सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। ये सहज कर्म जो है, सहजावस्था सबसे उत्तम कहा गया है। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा। लोग कहता है ना ध्यान लगा लेंगे हम, धारणा करेंगे, नहीं, ये मध्यम अवस्था, इसको मध्यम कहा गया शास्त्र। सहज अवस्था जिसको भगवान कह रहे हैं वो यही है कि जो सबसे उत्तम कहा गया है वो यही है कि आप अपने
वर्णाश्रम के अनुसार आसक्ति रहित होकर कर्म करिए, यही सहज कर्म है। अनासक्त होकर कर देना चाहिए। सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। अब जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है, और जब वो यहाँ से जाता है तब सब सामग्री यहीं छूट जाती है। तो इस बात से यह सहज ही सिद्ध होता है कि शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है। जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी ऑफिस में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री कार्यालय का काम करने के लिए ही मिलती है, अपनी मानकर घर ले जाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को संसार में शरीर आदि सब सामग्री संसार का काम करने के लिए, संसार की सेवा करने के लिए ही मिला है, अपनी मानने के लिए नहीं। मनुष्य तत्परता और उत्साहपूर्वक कार्यालय का काम करता है तो उस काम के बदले में उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए। इसी प्रकार संसार के लिए ही सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है, योग हो जाता है। यही वेतन हुआ आपका। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्मयोग कहलाता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्मयोग कहलाता है। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। यह योग ही मानो वेतन है। संसार साधन का क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है, भोग और संग्रह के लिए नहीं। सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिए है ही नहीं। अपनी वस्तु परमात्मा तत्व मिलने पर फिर अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रहती। परंतु सांसारिक वस्तुएं चाहे जितनी प्राप्त हो जाए, उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं, बल्कि और बढ़ती है। जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है तो वह अपनी इस भूल के कारण बंध जाता है। इस भूल को मिटाने के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसे दूसरों की सेवा में लगाता है, उन्हीं की मानकर लगाता है। अतः वह सुगमतापूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किए गए कर्मों में बड़ा भारी अंतर होता है। साधारण मनुष्य आसक्ति, ममता, कामना आदि को साथ रखते हुए कर्म करता है, और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। कर्मी के कर्मों का प्रवाह अपनी तरफ होता है और कर्मयोगी के कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ। इसीलिए कर्मी बंधता है और कर्मयोगी मुक्त होता है। अब देखो, जैसे कर्मयोगी कैसे काम करता है। मेले में स्वयं सेवक अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं और बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते, और रात्रि में सोते समय उन्हें किसी की याद भी नहीं आती, कारण कि सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ चाहा नहीं। इसी प्रकार जो सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है और किसी से मान बड़ाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे संसार की याद नहीं आती और वह सुगमतापूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हम लोग इसको कल भी समझने की कोशिश और करेंगे। अभी यहीं पर हम विराम करते हैं एक भजन के साथ।
हे जानकी जीवन की बलि जय हो, जानकी जीवन की बलि जय हो। चित कहे राम सिय पद परिहरि, अब न कहूँ चली जय हो, जानकी जीवन की बलि जय हो, जानकी जीवन की बलि जय हो। मैं तो श्री जानकी जीवन रघुनाथ जी पर, रघुनाथ जी कौन है? जानकी जी के जीवन है। तो मैं तो श्री जानकी जीवन रघुनाथ जी पर अपने को न्यौछावर कर दूंगा, जानकी जीवन की बलि जय हो। मेरा मन यही कहता है कि अब मैं श्री सीताराम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह कहीं भी नहीं जाऊंगा। चित कहे राम सिय पद परिहरि, अब न कहूँ चली जय हो, जानकी जीवन केवल जय हो। उपजे उर प्रतीत सपनों सुख, प्रभु पद विमुख न पै हो, मन समेत यातन के बासिन, यह सिखावन दे हो, जानकी जीवन केवल जय हो। मेरे हृदय में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि अपने स्वामी श्री राम जी के चरणों से विमुख होकर मैं स्वप्न में भी कहीं सुख नहीं पा सकूंगा। इससे मैं मन को तथा इस शरीर में रहने वाले इंद्रिय आदि सभी को यही उपदेश दूंगा, मन समेत यातन के वासिन, यह सिखावन दई हूँ। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रुकी हो नयन बिलोकत और शीस ये सही नहीं हो, जानकी जीवन केवल जय हो। कानों से दूसरी बात नहीं सुनूंगा, जीव से दूसरे की चर्चा नहीं करूंगा, नेत्रों को दूसरी ओर ताकने से रोक लूंगा, और यह मस्तक केवल भगवान को ही झुकाऊंगा। क्यों? क्योंकि ना तो नेह नाथ सो करी सब, ना तो नेह बाई हाँ, यह क्षर भारताई तुलसी जग, जाको दास कहे जानकी जीवन केवल जय हो। अब प्रभु के साथ नाता और प्रेम करके दूसरे सबसे नाता और प्रेम तोड़ दूंगा। इस संसार में मैं तुलसीदास जिसका दास कहाऊंगा, फिर अपने सारे कर्मों का बोझा भी उसी स्वामी पर रहेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।